बीकॉम पार्ट 1 भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। आज के लेक्चर में हम भारतीय जनसंख्या की विशेषताएं एवं जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर चर्चा करेंगे। इंडियन पॉपुलेशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज ऑफ ग्रोथ। किसी राष्ट्र की स्वस्थ, बुद्धिमान, प्रगतिशील एवं सक्रिय जनसंख्या ही उसकी अमूल्य निधि एवं प्रेरक शक्ति है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समुचित विश्लेषण में प्राकृतिक साधनों के साथ साथ उसकी जनसंख्या तथा मानवीय साधनों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। देश की जनसंख्या समूची आर्थिक क्रियाओं का साधन ही नहीं, साध्य भी है। यही आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति एवं आर्थिक कल्याण की परिणीता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनसंख्या का विशेष महत्व है। मानव संसाधनों या जनसंख्या का महत्व। सक्रिय साधन। जनसंख्या देश के उत्पादन का एक सक्रिय एवं सजीव साधन है। श्रम शक्ति का बाजार। जनसंख्या ही श्रम शक्ति का प्रमुख एवं एकमात्र स्रोत है। कार्यशील जनसंख्या ही श्रम शक्ति का निर्माण करती है। उत्पादन का बाजार। देश की जनसंख्या ही उत्पादित वस्तुओं का बाजार है, क्योंकि उनकी उपभोग मांग से वस्तु का बाजार उपलब्ध हो जाता है। भारत की विशाल जनसंख्या उसके उत्पादनों का एक बहुत बड़ा बाजार है। उत्पादन का आकार प्रकार। देश में उत्पादन का आकार, स्वरूप एवं उत्पादन की पद्धति आदि सब देश की जनसंख्या पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि देश की जनसंख्या की मांग अधिक होने पर ही उत्पादन का आकार बड़ा किया जा सकता है। जिन वस्तुओं की मांग होगी उन्हीं का उत्पादन किया जाएगा और उत्पादन की पद्धति भी जनसंख्या की अधिकता होने पर श्रम प्रधान होने की प्रवृत्ति रखेगी। जैसे भारत में मशीनों के स्थान पर मानव शक्ति का प्रयोग अधिक है। आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत। देश में जनसंख्या ही सभी आर्थिक क्रियाओं का आदि एवं अंत है। आर्थिक विकास। जनसंख्या की पर्याप्तता आर्थिक विकास का आधार है। कम जनसंख्या होने पर देश के प्रचुर आर्थिक एवं प्राकृतिक साधनों का विदोहन संभव न होने पर देश के आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है और जनाधिक्य भी आर्थिक विकास में समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः उपयुक्त एवं सर्वोत्तम जनसंख्या आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अनुसंधान एवं नवीन तकनीक। देश की बुद्धिमान जनसंख्या ही उत्पादन की नवीन तकनीक, नए बाजारों की खोज, नए कच्चे माल की खोज, नए उपकरणों की खोज और निर्माण की खोज करती है। देश की अमूल्य निधि। प्रगतिशील एवं विवेकपूर्ण स्वस्थ जनसंख्या देश की अमूल्य निधि होती है। सैन्य शक्ति एवं सुरक्षा का आधार। जनसंख्या देश की सैन्य शक्ति और सुरक्षा का आधार भी है। यह देश की स्वतंत्रता की रक्षा पंक्ति और सार्वभौमिकता की सजग प्रहरी होती है। राष्ट्र की समृद्धि। अंततः उसकी जनसंख्या की प्रगति, आर्थिक कल्याण एवं समृद्धि प्रतिबिंबित होती है। साम्राज्य विस्तार। देश की प्रगतिशील जनसंख्या ही दूसरे देशों में आधिपत्य जमाने एवं विस्तार में लाभदायक रहती है। इंग्लैंड, फ्रांस आदि इसके उदाहरण हैं। आइए अब हम जानते हैं भारतीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं एवं प्रमुख प्रवृत्तियाँ। Salient features or chief characteristics and main trends of Indian population, or we can say human resources. विविधताओं के देश भारत की जनसंख्या में अनेक विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। जहां 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, वह 1981 में बढ़कर 68.38 करोड़ तथा 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 121.08 करोड़ से
अधिक होने का अनुमान था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व की कुल 742 करोड़ जनसंख्या का लगभग 17.20% भाग भारत में है। भारतीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां संक्षेप में हम इस प्रकार कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि एक विशाल जनसंख्या, विश्व में द्वितीय स्थान, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर, ऊंची जन्म दर, ऊंची मृत्यु दर, कार्यशील जनसंख्या का नीचा अनुपात, लो रेशो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, गैर कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या की प्रधानता, जनसंख्या का दोषपूर्ण व्यावसायिक वितरण, असमान घनत्व अनइक्वल डेंसिटी, साक्षरता का अभाव लैक ऑफ लिटरेसी, पुरुषों की अपेक्षा स्त्री जनसंख्या कम, औसत आयु कम पर सुधार का रुख, ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता, विविध धर्मों, संप्रदायों एवं भाषाओं का देश, धनी देश की निर्धन जनता। जनसंख्या की जटिल समस्या। भारत की जनसंख्या की समस्या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की है। यहाँ जनाधिक्य तो है ही, साथ ही में जनसंख्या बीमार, कमजोर, अकुशल एवं मानसिक दृष्टि से दुखी भी है। निर्धनता ने इस समस्या को और भी जटिल बना दिया है। भारतीय जनसंख्या का आकार एक ऐतिहासिक समीक्षा, साइज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, अ हिस्टोरिकल एनालिसिस। भारतीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। किंसले डेविस के अनुसार ईसा के 400 वर्ष पूर्व से लेकर 1800 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 10 से 12 करोड़ के बीच स्थिर रही। 1800 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ थी। 1871 में जनसंख्या 25.5 करोड़ हो गई। फिर भयंकर अकाल के कारण जनसंख्या 1891 में घटकर 23.6 करोड़ रह गई। 1901 में जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, वह 1951 में बढ़कर 36 करोड़, 1991 में 84.6 करोड़ हो गई, जबकि मार्च 2001 में यह 102.87 करोड़ तथा 2011 में 121.08 करोड़ तक पहुंच गई है। पिछले 100 वर्षों में जनसंख्या लगभग 5 गुनी हो गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। अगर जनसंख्या में वृद्धि का यही क्रम जारी रहा तो सन 2025 में जनसंख्या 139.6 करोड़ से भी अधिक हो जाएगी। जनसंख्या रिसर्च ब्यूरो के अनुसार भारत की जनसंख्या 2025 तक 136.3 करोड़ तथा 2050 तक 162.8 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर। 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या 18.15 करोड़ बढ़ी, जो कि दशकीय वृद्धि 17.7% को इंगित करता है। भारतीय जनसंख्या के विस्फोटक वृद्धि। भारत में जन्म दर प्रति 1000 21.4, मृत्यु दर 7 तथा वार्षिक वृद्धि दर 1.76% है, जो कि अमेरिका, इंग्लैंड और जापान से कई गुना अधिक है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि दर के कारण, कॉजेज ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, और भारत में जनसंख्या में विस्फोटक एवं तीव्र वृद्धि के कारण, कॉजेज ऑफ रैपिड एंड एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। यह निर्विवाद सत्य है कि भारत में पिछले 100 वर्षों में जनसंख्या लगभग 4.5 गुनी हो गई है और पिछले 5 दशकों में तो वार्षिक वृद्धि दर 2.2% से 1.75% रही है। इस विस्फोटक वृद्धि का कारण जन्म दर तो ऊंची ही बनी रहना तथा
मृत्यु दर में तेज़ी से कमी आना है, जिससे देश में अति जीवन दर यानी कि सर्वाइवल रेट में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जैसा कि हमने पहले जाना, भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारणों को हम 3 श्रेणियों में 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला, ऊंची जन्म दर वाले कारण, दूसरा मृत्यु दर घटाने वाले कारण और तीसरा राजनीतिक कारण। आइए जानते हैं ऊंची जन्म दर के कारण कौन कौन से हैं जिन्होंने भारत में जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि करने में योगदान दिया। पहला, उष्ण एवं गर्म जलवायु, दूसरा विवाह की अनिवार्यता, तीसरा बाल विवाह एवं बहुविवाह, चौथा धार्मिक अंधविश्वास, पांचवा संयुक्त परिवार प्रथा, छठा आवास की समस्या, सातवां मनोरंजन के साधनों का अभाव, आठवां आर्थिक दरिद्रता, नौवां स्त्रियों की आर्थिक पराधीनता, 10वां शैशवकालीन मृत्यु अधिक, 11वां अशिक्षा एवं अज्ञानता, 12वां परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता, 13वां सामाजिक सुरक्षा का अभाव, 14वां भाग्यवादी दृष्टिकोण और 15 बड़े परिवार की इच्छा रखना। मृत्यु दर घटाने वाले कारणों को अब हम जानेंगे जिन्होंने जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि में योगदान दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि, आर्थिक स्तर में सुधार, महामारियों एवं अकाल मृत्यु पर नियंत्रण, औसत आयु में वृद्धि तथा स्वास्थ्य में सुधार आदि कारणों ने मृत्यु दर को घटाया, जिससे जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। राजनीतिक कारण यथा शरणार्थियों का आवागमन, प्रवासी भारतीयों की वापसी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की नीति, परस्पर विरोधी प्रचार और शक्ति प्रयोग से सत्ता पलटने का भय आदि कुछ ऐसे राजनीतिक कारण हैं जिनसे जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि बनी रही। भारत में जनगणना 2011 के प्रमुख तथ्य एक दृष्टि में कुल जनसंख्या 121.08 करोड़, कुल पुरुष जनसंख्या 62.40 करोड़, महिला जनसंख्या 58.68 करोड़। दशक में जनसंख्या वृद्धि, निरपेक्ष वृद्धि 18.20 करोड़, प्रतिशत वृद्धि 17.7%, पुरुषों की संख्या में वृद्धि 9.097 करोड़, महिलाओं की संख्या में वृद्धि 9.099 करोड़। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943, 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात 2011 में 919, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य बिहार 877। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, लोगों की संख्या 382, सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली 11,320, सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश 17। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या 16.45 करोड़, कुल जनसंख्या का भाग 13.59%। औसत साक्षरता 73%, पुरुषों में साक्षरता 80.9%, महिलाओं में साक्षरता 64.6%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94%, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.8%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश 19.95 करोड़, महाराष्ट्र 11.23 करोड़, बिहार 10.38 करोड़, पश्चिम बंगाल 9.13 करोड़। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम 6.07 करोड़। भारत में जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। जनसंख्या घनत्व का अर्थ, जनसंख्या घनत्व का अभिप्राय प्रति वर्ग किलोमीटर या औसत जनसंख्या से लगाया जाता है। अगर कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाए तो भाज्यफल आता है, वही जनसंख्या घनत्व का सूचक है। गणितीय सूत्र के रूप में जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में औसत जनसंख्या को दर्शाता है। यह क्षेत्र विशेष में जनसंख्या और क्षेत्रफल के आनुपातिक संबंध का द्योतक है। जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व, इन्हें हम 3 श्रेणियों में देख सकते हैं: भौगोलिक तत्व, आर्थिक तत्व और राजनैतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक तत्व।
भौगोलिक तत्व, उत्तम स्थिति, उपयुक्त जलवायु, भूमि का धरातल, उपजाऊ मैदान, पर्याप्त वर्षा, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, खनिज शक्ति के साधन, जल स्रोत, कृषि एवं सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होना है। आर्थिक तत्वों में औद्योगिकरण, परिवहन एवं संचार सुविधाएं, आवास सुविधाएं, व्यापारिक एवं व्यावसायिक केंद्र, जानमाल की सुरक्षा, बंदरगाह एवं आदि हैं। राजनीतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक तत्व यथा राजधानियाँ, शांति एवं सुरक्षा, ऐतिहासिक स्थान, धार्मिक स्थान, शिक्षा सुविधाएं एवं शिक्षा केंद्र कुछ ऐसे घटक या तत्व या कारक हैं जिनकी वजह से किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व अधिक या किसी एक स्थान पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन भी देखने को मिलता है, जिसके प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव, शहरों में गांवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं, गांवों में जनधन की कम सुरक्षा, शिक्षा सुविधाओं का अभाव, औद्योगिकरण, परिवहन एवं संचार साधनों का विकास आदि है। क्या भारत में जनाधिक्य है? इज इंडिया ओवर पॉपुलेटेड? आज भारत में प्रत्येक राजनेता, समाज सुधारक एवं अर्थशास्त्री देश में व्याप्त बेकारी, भुखमरी, निर्धनता एवं बढ़ती हुई महंगाई का दोष जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि एवं जनाधिक्य पर थोपता है। देश में जनाधिक्य के बारे में दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। पहला है आशावादी दृष्टिकोण, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, जिसके समर्थक भारत में जनाधिक्य नहीं मानते, तथा दूसरा है निराशावादी दृष्टिकोण, पैसिमिस्टिक अप्रोच, जिसके अनुयायी देश में निर्धनता, बेकारी, भुखमरी और जनसंख्या नियंत्रण को जनाधिक्य का परिचायक मानते हैं। अगर व्यवहारिक निष्कर्ष की बात करें तो भारत में वास्तव में जनाधिक्य है, क्योंकि भारत में जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है, देश में व्यापक बेकारी, भुखमरी एवं निर्धनता व्याप्त है। सरकार द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण, बढ़ते मूल्य, निम्न आय एवं जीवन स्तर तथा माल्थस का सिद्धांत लागू होना जनसंख्या आधिक्य के परिचायक है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास पर जनाधिक्य के दुष्प्रभाव, बैड इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट। विकास की नीची दर, दूसरा खाद्यान्न की समस्या, तीसरा बेकारी की समस्या, चौथा अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक भार, पांचवा व्यापक गरीबी, छठा प्रति व्यक्ति आय या निम्न आय स्तर, सातवां औद्योगिकरण में बाधा, आठवां भूमि पर निरंतर बढ़ता भार एवं धीमी विकास दर, नवा सर्वत्र अभाव एवं ऊंचे मूल्य की समस्या, दसवां परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण पर बढ़ता हुआ व्यय। जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि को रोकने तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जनसंख्या नियोजन जरूरी है। नई जनसंख्या नीति, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी। भारत में मानव संसाधनों के महत्व तथा उनकी विशेषताएं जान लेने के बाद यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इन मानव संसाधनों में अनियंत्रित वृद्धि, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि के कारण कौन कौन सी समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है और उसके प्रादुर्भाव को रोकने के लिए देश में जनसंख्या नीति क्या रही है। योजनाबद्ध विकास के दौरान जनसंख्या नीति को किस प्रकार मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया, इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं और वर्तमान जनसंख्या नीति किस प्रकार देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही है, उसमें क्या कमियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या सुझाव है। इन प्रश्नों का जवाब ही हम आगे जानेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे आर्थिक विकास में बाधा की समस्या उत्पन्न हुई, बेकारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अराइज हुई, गरीबी एवं निर्धनता की समस्या उत्पन्न हुई, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि हुई, खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की समस्या लगातार बनी रही, आवास की बढ़ती हुई समस्या, अनुत्पादक उपभोक्ताओं का बढ़ता भार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते भार की समस्या, पूंजी निर्माण में बाधा की समस्या, विदेशी विनिमय संकट को बढ़ावा, नगरीकरण की समस्या और निरक्षरता की समस्या उत्पन्न रही। देश में जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि तथा जनाधिक्य ने देश में कई समस्याओं को जन्म दिया और अतः उस पर प्रभावी नियंत्रण की नीति का क्रियान्वयन आवश्यक हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक जनसंख्या समस्या इतनी विकट नहीं थी, अतः
जनसंख्या से संबंधित कोई नीति निश्चित नहीं की गई। योजना आयोग ने 1950 में आर्थिक विकास में मानव संसाधनों के महत्व को देखते हुए उनके विकास पर ध्यान आकर्षित किया। फिर भी प्रथम योजना से तृतीय योजना तक जनसंख्या समस्या पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण था कि जहां 1951-56 की पहली योजना में परिवार नियोजन हेतु केवल 65 लाख रुपए व्यय का प्रावधान किया गया, वहीं दूसरी योजना में 5 करोड़, तीसरी योजना में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो सातवीं योजना में 2,958 करोड़ के मुकाबले नगण्य था। देश में कुछ जनसंख्या विशेषज्ञों की चेतावनियों और जनसंख्या में 2.5% की वार्षिक वृद्धि की समस्या के कारण चौथी योजना में उसकी गंभीरता को समझते हुए जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि पर रोक हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई और चौथी योजना में इसके लिए 277 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। अतः 1951 से मार्च 1976 तक भारत सरकार की जनसंख्या नीति मुख्यतः परिवार नियोजन तक ही सीमित रही। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। भारत सरकार ने अपनी नई जनसंख्या राष्ट्रीय नीति की घोषणा 15 फरवरी सन 2000 को कर दी। इस नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का निर्धारण निम्नलिखित 3 मुख्य उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में किया गया। पहला, तात्कालिक उद्देश्य। इस नीति का तात्कालिक उद्देश्य आपूरित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में गर्भनिरोधक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा एवं स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था करना। मध्यकालिक उद्देश्य। इस नीति का मध्यकालिक उद्देश्य वर्ष 2010 तक कुल प्रजननता दर टोटल फर्टिलिटी रेट को 2:1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना। दीर्घकालिक उद्देश्य। इस नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य सन 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य है। इस जनसंख्या नीति का उद्देश्य जनसंख्या को ऐसे स्तर पर स्थिर करने का लक्ष्य है जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उपयुक्त हो। नई जनसंख्या नीति की मुख्य बातें इस प्रकार रही। राज्यों की जनसंख्या नीति में सहभागिता, छोटे परिवार का मानक अपनाने पर प्रोत्साहन एवं प्रेरणा, बाल विवाह निरोधक अधिनियम को कड़ाई से लागू करना, प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीकी निरोधक अधिनियम, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले को 21 वर्ष के निर्धारित आयु के पश्चात विवाह करने पर यथोचित पुरस्कार, निर्धारित उम्र में विवाह के बाद पहले बच्चे का जन्म मां की उम्र 21 वर्ष होने तथा 2 बच्चों के बाद बंध्याकरण करा ले तो ऐसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को पुरस्कार। ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस। केंद्र सरकार उन पंचायत एवं जिला परिषदों को पुरस्कृत करेगी जो अपने क्षेत्र में जनसंख्या नियंत्रण को प्रेरित करेंगे। गर्भपात सुविधा योजना को मजबूत करना। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन। नई जनसंख्या नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता। स्वेच्छा से परिवार नियोजन को मान्यता। नसबंदी एवं परिवार कल्याण सुविधाओं का विस्तार। अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन। प्रचार प्रसार संगठनों का सुदृढ़ीकरण। राज्यों के केंद्रीय सहायता अनुदान का आधार। इस प्रकार सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को परिवार कल्याण के नए दृष्टिकोण से अपनाया। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देकर गर्भ निरोध के सस्ते एवं सुगम साधनों का व्यापक प्रचार करने की नीति अपनाई, जिसमें अनिवार्यता के स्थान पर स्वेच्छा को महत्व दिया गया। परिवार नियोजन एवं कल्याण कार्यक्रम को गति प्रदान करने में स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग एवं प्रोत्साहन पर भी बल दिया गया। इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार जो भारत की जनसंख्या है उसकी विशेषताएं क्या है तथा जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए, विस्फोटक वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए।